अगर इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा तो बीट कुछ हाइट पे आएगा और फिर एक पॉइंट के बाद रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू, जब ये पैराबोला एक्सेलरेट कर रहा था तो ये बीट पहले रेस्ट पे था। जैसे ही पैराबोला एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, बीट का मूवमेंट ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस के एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, इस प्रॉब्लम के अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज किया गया है उसको समझेंगे। एक होता है कि मैं सॉल्यूशन लिख के दे दूं कि इसका सॉल्यूशन ये है और आप देख के चले जाओ, नहीं, आप जैसे सोचोगे ना जाके एग्जाम पेपर में, वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, मतलब एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो पहले इसके अंदर हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, पहले उसको देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो एक वायर का पीस दिया हुआ है, इस वायर के पीस को ऐसे मोड़ के पैराबोला बना दिया है और उसका इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू kx²। ओके, अब क्या कह रहा है कि जैसे ये पैराबोला रेस्ट पे है ना, तो इसके लोवेस्ट पॉइंट पे एक बीड लगा दी है, मतलब एक बीड है इसके लोवेस्ट पॉइंट पे। ओके, अभी ये रेस्ट पे और एक्सेलरेशन, मतलब जैसे ही इसका मोशन होगा, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, तो ये बीड जो आप देख रहे हो ये ऊपर आ जाएगा और एक पॉइंट पे आके वो रेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है a। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जब ये बीड ऊपर आके रेस्ट पे आ जाएगा तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना होगा, वो हमें निकालना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकालो तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे, यार x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका इक्वेशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, दिमाग में हजार चीज आ जाती है। आपको कुछ भी नहीं सोचना कि आपको x निकालना है कि y निकालना है, आपको बेसिक से चलना है। क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, पहले वो समझते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस बीड का मास है स्मॉल m। ओके, अभी इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये मैं आपके लिए वायर लाया हूं। ओके, ये नीचे आप बीड देख रहे हो, ये अभी रेस्ट पे है तो लोवेस्ट पॉइंट पे। जैसे ही ये वायर एक्सेलरेट करेगा तो ये बीड का मोशन होगा और ये कुछ ऊपर आ जाएगा ऐसे, अगर इधर एक्सेलरेशन हो रहा है और इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा तो बीड कुछ हाइट पे आएगा और फिर एक पॉइंट के बाद रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो आपको दिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में सोचना कैसे आप। तो देखो, जैसे ये बीड यहां से ऊपर आएगा, अभी तक आपको कुछ नहीं पता कि x निकालना है कि y निकालना है। मैं सिंपल सा देख रहा हूं, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है और वही चीजें मैं देख रहा हूं क्या क्या हो सकता है, बस ड्राइंग कर दिया हूं। बीड यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो सकती है। हम लोगों ने स्टडी किया था कि दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे लगता है। ये चीजें बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा होगा NLM में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे कुछ इस तरीके से लगता है। सो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन बना दिया। मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम देने आया हूँ और एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ और आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि ऐसे ही सोचना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ गया। अच्छा, इसके पास m मास है, इसका मतलब वेट फोर्स भी नीचे लग रहा होगा। ये जब पैराबोला एक्सेलरेट करेगा तो इस बीड के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बीड के ऊपर लग रहा है। अगर इसका मोशन हो रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, तो ma इसके पास सूडो फोर्स हो गया। बीड जब यहां से ऊपर आएगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक पॉइंट के बाद बीड यहाँ पे रेस्ट में आ चुका है। ये बीड अब रेस्ट पे है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन ये बीड एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, ये रेस्ट पे आ चुका है, इसका मतलब y एक्सिस के सारे फोर्स 0 होंगे, x एक्सिस के सारे फोर्स 0 होंगे, मतलब F नेट यहाँ पे 0 होगा, मतलब समीशन ऑफ Fx 0 होगा, मतलब समीशन ऑफ Fy 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है पैराबोला का y इक्वल्स टू kx²। ये पैराबोला है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे dy/dx तो वो क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब थीटा हमने निकाल दिया कि इसका जो टेंजेंट होगा, सो यहाँ पर अगर ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा, ये इसे पैरेलल है होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री पे ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत बताओ। अच्छा, ये भी हो गया। और अब ये वाली लाइन देखो, ये और ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया, तो थीटा हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? हमने पहले क्या किया कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल दिया और स्लोप होता है tan थीटा, और उसके हेल्प से हमने एंगल को निकाल दिया कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा आ गया। अब यहाँ से कॉम्पोनेंट दे दो, n cos थीटा ऊपर हो गया और n sin थीटा नीचे हो गया।
ये बीड अब रेस्ट पे आ चुका है, तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई 0 होगा। अभी तक मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक्स के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कि एक्स मेरा क्या है और कैसे आएगा। मुझे बेसिक जो चीज़ें मालूम है वही मैं कर रहा हूँ, और ऐसा हमेशा वहाँ करना है जहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे ऐसे ही डील करना है। छोटे छोटे पॉइंट से आपको एक बड़े क्वेश्चन को डील कर देना है। उसके बाद बैलेंस कर दो, क्योंकि रेस्ट पे आ चुका है ना अब तो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब एक बार तो उठेगा यहाँ से, लेकिन एक बार के बाद वो रेस्ट पे ही रहेगा। मोशन तो होगा, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन वो बीड रेस्ट पे आ चुका होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एज अ स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपके जैसा ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के दे देता और बोल देता इसका आंसर ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है उनको समझ में आए कि कैसे सोचना है। क्वेश्चन को देख के एग्जाम में जाओगे तो डरना नहीं है, आपको जो भी आता है ना बेसिक वहीं से स्टार्ट कर दो। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया ना, आपने सॉल्व करने के लिए ट्राई तो किया, जितना आता था वहां तक तो किए, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं वहां तक तो पहुंचा था उस क्वेश्चन में। तो बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा चलो अब देखते हैं इसको। अब ये रेस्ट पे, इसका मतलब इसके सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा जी, तो समीशन ऑफ एफ एक्स पहले 0 कर दूं मैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ पे एफ एक्स 0 करोगे तो मान लो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो एन साइन थीटा माइनस सूडो फोर्स एम ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बता दो मुझे? एम ए आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो समीशन ऑफ एफ वाई 0 कर दूं, वाई एक्सिस के सारे फोर्सेस 0 कर दूं। मान लो ऊपर पॉजिटिव है तो क्या लिख सकता हूँ? एन कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एन कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया एम जी, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर m है नहीं, तो m हटाना है। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड देना है, ये तो पता चल गया मुझे अब, क्योंकि आंसर में m नहीं है और m मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, डिवाइड दोगे। अच्छा जब डिवाइड दोगे तो tan थीटा आएगा। देखो कैसे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, ऊपर क्या आ जाएगा? n साइन थीटा, नीचे आ जाएगा n कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इक्वल्स टू उधर है एम ए और नीचे है एम जी। एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू ए बाय जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा tan थीटा आ गया, मतलब tan थीटा आ गया। इस इक्वेशन का जो स्लोप आ रहा था वही तो tan थीटा था। तो इसको बैलेंस कर दूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकता है। मैंने इतना टाइम दिया है, बेसिक्स मेरे अच्छे थे, मैंने वो लगाया है, तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो कि हाँ, यहां से हमने सोचा कि इक्वेशन भी तो गिवन है, ये तो वेस्ट जाएगा नहीं, दिया है तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है, tan थीटा होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इक्वेशन आपको गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? 2kx आ जाएगा। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यही क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। कोई दिक्कत? अब बताओ, tan थीटा यहां भी आ गया, tan थीटा यहां भी आ गया, दोनों को बैलेंस कर दो, मे भी x का आंसर आ जाए, क्योंकि x दिख रहा है और a और g और k के टर्म में आंसर भी है, तो आंसर तो हमारा आ ही गया लगभग। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा? यहां पे मैं लिख देता हूं 2kx इक्वल्स टू tan थीटा को बैलेंस कर दोगे, ओके, a बाय जी। x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रहने दो, बाकी सारे टर्म को भेज दो उधर, a बाय जी तो था ही, 2k को इधर कर दो। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू क्या है? जब ये पैराबोला एक्सेलरेट कर रहा था तो ये बीड पहले रेस्ट पे था। जैसे ही पैराबोला एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, बीड का मूवमेंट ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, और एक पॉइंट के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमें ये बताना था कि y एक्सिस से इसका मूवमेंट कितना पीछे हुआ होगा, मतलब ये x डिस्टेंस हमें निकालना था। ये आपने निकाल दिया। मैं चाहता था, जैसे मैं सोच रहा हूं एज ए स्टूडेंट, आप भी वैसा सोचो, तब जाके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।